वायरल हिट से अच्छा तो वीक हीरो है, वीक हीरो से अच्छा तो वायरल हिट है, वायरल हिट से अच्छा तो ब्लड हाउंड है, ब्लड हाउंड से अच्छा तो कौन बनेगा करोड़पति है। जब से वायरल हिट रिलीज हुई या कोई तो है इंटरनेट पे जो लगा पड़ा है कंपैरिजन पेलने में। ना 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 ना, वायरल हिट ज्यादा अच्छा के ड्रामा है। अरे ये एक जापानीज सीरीज है एंड ये कहीं से भी गलती से भी बिल्कुल ऐसे आंख बंद करके भी आप इसको वीक हीरो ब्लड हाउंड के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। बट इसके सामने वीक हीरो रख दिया जस्ट बिकॉज की उसके अंदर भी स्कूलर्स थे जिनकी बुलिंग होती थी एंड वो बाद में अपना रिवेंज लेते हैं। लेकिन इसके अंदर छोटा सा टचअप डाल दिया ब्लड हाउंड का, क्योंकि जहां हमारे वीक हीरो के हीरोज हीरो बनते हैं मार खा के रगड़ा पेटीज की तरह पिट पिट के, ब्लड हाउंड के अंदर मार खाने के बाद में वो प्रैक्टिस करते हैं और उस प्रैक्टिस से उस मार्शल आर्ट से खुद को बेहतर बनाते हैं एंड बुलीज को हमारे लोन स्टार्स को हरा देते हैं। एंड इन दोनों का संगम हमें देखने को मिला वायरल हिट के ड्रामा वायरल हिट जापानीज सीरीज। कोटा शिमुरा जिनकी क्लास में कुटाई होती रहती थी वो खुद को ट्रेन करते हैं जस्ट लाइक ब्लड हाउंड्स, यानी कि वो वीक हीरो की तरह पिट पिट के नहीं समझते हैं, जबकि प्रॉपर ट्रेनिंग लेते हैं, प्रॉपर मार्शल आर्ट सीखते हैं, कई पैटर्न्स को, डोजिंग को और एक गेम कैसे वर्क करता है उसके हिसाब से प्रोफेशनल फाइट्स जीतते हैं। इसका मतलब भैया वीक हीरो को वायरल हिट से कुछ सीखना चाहिए। बट वायरल हिट कोई मार पिटाई या वीक हीरो या ब्लड हाउंड जैसी सीरीज बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि इस कंफ्यूजन को दूर किया गया पूरी सीरीज के आखिरी डायलॉग में। पहले क्षण से लेकर जब तक बुलिंग चल रही है, उसके बाद मार पिटाई चल रही है, उसके बाद ट्रेनिंग चल रही है, उसके बाद कमबैक हो रहा है एंड आखिरी मोमेंट तक फाइट हो रही है। इस पूरी सीरीज जो कि मैच 6 एपिसोड की थी, जिसको देखने में मैंने 15 दिन लगा दिए, आखिरी क्षण तक मैं बस ये सोच रहा था कि ये लोग चाहते तो वायरल हिट को बहुत इंसेन लेवल का मास्टरपीस बना सकते थे, बट बनाया नहीं। और उसके पीछे एक रीजन था, जो रीजन था वो आखिरी डायलॉग जब कोटा शिमुरा कहते हैं कि हमें कितने डोनेशंस मिले, और इसके ऊपर एग्जैक्टली सीरीज एंड हो जाती है। यानी कि वायरल हिट कोई वीक हीरो या ब्लड हाउंड का मिक्सचर नहीं, जबकि एक सीरीज है जो बेस्ड है घुसंडबाजी, मारबाजी, बुलिंग के ऊपर नहीं, स्ट्रीमिंग के ऊपर। ए लाइफ ऑफ ए स्ट्रीमर जो कि IRL फाइट्स करते हैं। उनका मेन मकसद ना तो ब्लड हाउंड की तरह किसी टॉप टियर टेबल पे आना था, प्रोफेशनल चैंपियन बनना था, ना ही वीक हीरो की तरह बुलीज को हराकर अपनी क्लास पे राज करना एंड शांति कायम करना था। ही जस्ट वांटेड टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, जो उन्होंने एंड तक कर दिया। लेकिन इंटरनेट पे फैली इस महामारी का कुछ तो जवाब देना था। आज हम जानेंगे कि अगर वायरल हिट वाले भिड़ जाए वीक हीरोज के साथ में तो एट द एंड जीत किसकी होने वाली है। वेल, अच्छी बात यह है कि हमें वायरल हिट के अंदर भी सिर्फ कोटा शिमुरा वो नहीं है जो लड़ते नजर आए हैं, जबकि उनके अलावा 4 यानी कि टोटल 5 ऐसे कैरेक्टर हैं जो डायरेक्ट हेड टू हेड भिड़ सकते हैं वीक हीरो के 5 कैरेक्टर्स के साथ में। एंड बिलीव मी, वायरल हिट में कुछ ऐसे फाइटर्स हैं जो वीक हीरो की गुद्दी पल भर के अंदर चटका सकते हैं। इनमें कौन जीतेगा वो जानने का तो सिर्फ एक तरीका है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप देख रहे हैं टर्मिनेटर। वेल, वायरल हिट के अंदर सबसे पहले जो सबसे खतरनाक एंट्री होती है वो हमारे कोटा शिमुरा की नहीं थी, क्योंकि वो बेचारे तो बुली होने लग रहे थे। लेकिन जो उनको बुली कर रहे थे वो कहीं ना कहीं एक खतरनाक फाइटर या मैं कहूँ खतरनाक बुली थे, क्योंकि उन्होंने कोटा शिमुरा एंड उनके दोस्त की भी बैंड बजा के रखी हुई थी। दैट्स व्हाई वायरल हिट की तरफ से नॉमिनेट होते हैं हामेकेन। लेकिन सवाल ये है कि हामेकेन वीक हीरो क्लास के अंदर से किसके साथ फाइट करने वाले हैं। वेल, मैंने बहुत ज्यादा सोचा एंड इनके साथ एक ऐसे परफेक्ट इंसान है जो हेड टू हेड भिड़ने के काबिल है। जी हाँ, वो और कोई नहीं, वो है वन एंड ओनली सीजन 2 से आने वाले हम सबके चहीते बाकू। इससे पहले आप कहो कि वेल बाकू भैया हम इनकी गुद्दी से भटका देंगे, ये पूर्णतः सत्य है। बट इन दोनों को कंपेयर करने का एक ही रीजन है, वो है इनका वेट साइज। क्योंकि जब टर्मिनेटर के चैनल पे फाइट होती है तो बराबरी की होती है एंड इन दोनों का वेट साइज हम कहीं ना कहीं इक्वली रख सकते हैं। पूरे वीक हीरो क्लास के अंदर हामेकेन के साथ लड़ने वाला और कोई फाइटर इस वेट कैटेगरी में नजर नहीं आता। एंड वेल, इस फाइट का जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल सा है। आई मीन, किसी ने वीक हीरो ना देखी हो उनको बाकू भैया का द्रावना थोपड़ा दिखा दो, वो कह देंगे कि यू आर द विनर। बट हामेकेन भी ऐसे कोई रसड्डी फसड्डी नहीं है, क्योंकि इनके अंदर जुनून बहुत लेवल का है। जब ये बुली करने पे आते हैं तो बहुत अच्छा खासा बुली करते हैं। एंड कोटा शिमुरा के शरीर के कोटे कोटे यानी कि टोटे टोटे कर दिए थे। बट हमारे कोटा शिमुरा ही कुछ ऐसी बात बता देते हैं कि हामेकेन वहीं पर धराशायी हो जाते हैं, और वो ये है कि फाइट के अंदर आप कभी भी अपना आपा नहीं खो सकते। एंड क्योंकि हामेकेन एक ईगो फाइटर है एंड वहीं ऑन द अदर हैंड हमारे बाकू भैया वो एक चिल ड्यूड है जिनको लड़ने से मतलब नहीं, वो तो दोस्ती का
हाथ फैलाने आते हैं, लेकिन जब उनके दोस्तों को कोई बुली कर रहा हो तो ये राक्षस जब विराट रूप धारण करते हैं तो इनके आगे कोई नहीं टिकता, जो कि एक बहुत बेहतरीन सिनेरियो है। हामाकेन बुली कर रहे हैं, चाहे वो सियुन हो चाहे वो कोटा शिमूरा हो, लेकिन उसी बुलिंग के बीच में एंट्री होती है बाकू की। मतलब बाकू चिल तरीके से अपने क्लास में एंटर करते हैं और उनका कोई मूड नहीं था फाइट करने का, लेकिन हामाकेन इनका पूरा मूड था। सो बाकू भैया इंटरफेयर कर देते हैं, लेकिन कभी भी फर्स्ट पंच ब्लो नहीं करते, क्योंकि हामाकेन ऑलरेडी गुस्से के अंदर हैं और बाकू भैया चिल हैं। तो बाकू उनको कहीं ना कहीं प्यार से समझाना चाहेंगे कि देखो छोटे, अपने दिन धरती पे से कम मत करवाओ, आराम से टिक के बैठ जाओ, कक्षा में पढ़ लो। लेकिन जब हामाकेन को कोई आइडिया ही नहीं होगा कि वो किससे भिड़ने वाले हैं, तो वो सीधा बाकू को थपेड़ देंगे और बाकू इसको डोज नहीं करेंगे, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि ये एक कूल इगोइस्टिक फाइटर हैं, यानी कि ये ईगो से अपनी एनर्जी इकट्ठा करते हैं और एक सीधा गोकू के ब्लास्ट की तरह फेंक के मारते हैं। सो हामाकेन के पहले थप्पड़ के साथ में ही उनको अंदर से कहीं सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि अरे बाकू के बस की कुछ नहीं है, तो आराम से खड़ा होकर थप्पड़ खा रहा है, यानी कि अब मैं इसको भी बुली कर सकता हूँ। लेकिन बाकू भैया वहाँ बिल्कुल शांत हैं, हामाकेन के एक दो लात घुसे और खा लिए। बट उसके बाद जब उनका ईगो अपने पे आएगा, जब उनका गुस्सा अपने पे आएगा, इन दोनों के अंदर जो कॉमन चीज है वो ही इन दोनों के जमीन आसमान का फर्क है, और वो है इनके ईगोज। क्योंकि जब हामाकेन का ईगो आता है तो वो फाइटिंग करना भूल जाते हैं, क्योंकि ईगो और आपे के अंदर फाइटिंग स्टाइल बहुत मैटर करता है। और जहाँ कोटा शिमूरा ने ही उनकी गुद्दी भटका दी थी, तो बाकू तो ऑफ कोर्स उनको ऐसा करके छोड़ेंगे कि उनकी हालत सूहो जैसी हो जाने वाली है। सो आई टोटली बिलीव कि बाकू का एक पंच इनफ है हामाकेन को उसी वक्त अनकॉन्शियस करने के लिए। एंड इस फाइट के, जो कि 1 मिनट भी नहीं चली, उसके क्लियर विनर है बाकू। बट उसके बाद में एक ऐसी एंट्री होती है जो कि वायरल हिट के अंदर सबसे ज्यादा अंडररेटेड रखे गए हैं, क्योंकि जब वायरल हिट के अंदर से ये शख्सियत दूसरी क्लास से उठ के आते हैं, सारी क्लास शांत हो जाती है। और मेरे को जेन्युइन लगा था कि मैंने इस बंदे की हमें फाइट जरूर देखने को मिलेगी। इनको बस ओरा गेन करने के लिए रखा गया, लेकिन इस इंसान में जो पोटेंशियल है वो बहुत इंसेन लेवल का है। क्योंकि इनके क्लास में कदम रखते ही हामाकेन बिल्कुल चुप हो जाते हैं और चुपचाप वहां से खिसक लेते हैं, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल टाई कमांडो प्लेयर हैं। दैट्स व्हाई इस सेकंड फाइट के लिए वायरल हिट की तरफ से नॉमिनेट होते हैं तात्सुया। लेकिन वीक हीरो में ये किससे लड़ने वाले हैं ये भी हम डिसाइड करते हैं वेट कैटेगरी से। एंड ना सिर्फ वेट कैटेगरी, जबकि इन दोनों की हाइट और फिजिकल स्ट्रेंथ काफी हद तक सेम है। सो तात्सुया के साथ लड़ने के लिए वीक हीरो से नॉमिनेट होने वाले हैं बॉयज एंड गर्ल दोनों के दिलों पे राज करने वाले द कूल ड्यूड स्योंगजे। वेल ये दोनों ना सिर्फ वेट कैटेगरी में सेम आते हैं, जबकि काइंड ऑफ हाइट कैटेगरी में भी सेम आते हैं। दोनों की फिजिकल स्ट्रेंथ भी काफी सेम है। लेकिन ये वाली फाइट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि एक प्रोफेशनल टाई कमांडो प्लेयर है। एंड वहीं पर स्योंगजे वो कोई प्रोफेशनल फाइटर नहीं है, वो लड़ते हैं अपनी किंग के लिए। क्या होएगा जब प्रोफेशनलिज्म भिड़ेगा किंग के साथ में। मेरे को बहुत बुरा लगा कि वायरल हिट के अंदर तात्सुया का पोटेंशियल कभी भी दिखाया ही नहीं। इस इंसान को काफी कूल रखा कि इनका ओरा ही इतना है कि पुलिस जब इनको देखते हैं तो चुपचाप वहां से सिमड़ी में खसक जाते हैं। एंड इसी कारण से ये फाइट बहुत ज्यादा मजेदार होगी, क्योंकि इनके जो अपोनेंट हैं वो किसी का ओरा नहीं समझते, वो खुद दूसरों के दिलों पे राज करने वाले हैं। सो तात्सुया में चाहे कितना ही कूलनेस हो, स्योंगजे तो उनसे नहीं डरने वाले। स्योंगजे जरूर आके अपनी उंगलपंती तात्सुया को करेंगे। एंड जहां तात्सुया हमेशा ही सीरियस रहते हैं, इनको हमने कभी भी मुस्कुराते नहीं देखा, वही दूसरी तरफ स्योंगजे जो हमेशा ही मुस्कुराते रहते हैं, इनको हमने कभी सीरियस नहीं देखा। इन दोनों की फाइट मजेदार रहने वाली है। सो क्लासरूम के अंदर जब बाकू एक ही पंच में हामाकेन को अनकॉन्शियस कर देते हैं, उसी वक्त दूसरी क्लास से उठ के आते हैं तात्सुया और वो सीधा बाकू से हेड ऑन भिड़ने के लिए जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे स्कूल का स्टूडेंट उनकी क्लास में आके फाइट कर रहा था। लेकिन तभी दूसरे गेट से एंट्री हो जाती है स्योंगजे की। एंड स्योंगजे डेफिनेटली अपने स्कूल वाले बंदे को किसी दूसरे स्कूल के लड़के से नहीं पिटने देंगे। एंड ऑफ कोर्स तात्सुया ज्यादा बात करने में यकीन नहीं रखते, तो वो सीधा अपने क्लासमेट्स को बचाने के लिए बढ़ने लगेंगे और तभी स्योंगजे एंट्री मारेंगे अपनी बातों के साथ में। वो तात्सुया को उकसाना शुरू करेंगे, जिस कारण से तात्सुया सीधा स्योंगजे के साथ भिड़ने चले जाएंगे ज्यादा बिना कोई बातें किए। एंड डेफिनेटली पहला पंच ब्लो करने वाले भी तात्सुया होंगे, क्योंकि स्योंगजे डोजिंग के अंदर बहुत कमाल के हैं। स्योंगजे लड़ते हैं बॉडी पोस्चर के साथ में। दैट्स व्हाई स्योंगजे तात्सुया के सारे अटैक्स को बहुत इजी तरीके से डॉज कर देंगे। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा आएगा जिससे स्योंगजे पूरी तरह अनजान थे, एंड वो थी एक मार्शल आर्ट किक, क्योंकि तात्सुया एक टाई कमांडो प्लेयर है। एंड हमारे स्योंगजे जिनसे भी लड़े हैं वो हैंडेड फाइट ज्यादा रहती है इंस्टेड ऑफ
किक्स, एंड ये किक्स बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाली हैं। जैसे स्योंगजे को पहली किक लगेगी उनको ये तो होश आ जाएगा कि जिससे वो लड़ रहे हैं वो इंसान बातों में नहीं जबकि वार में ज्यादा यकीन रखता है। देन उसके बाद स्योंगजे अपने बॉडी पोस्चर को फाइटिंग की पोजीशन में ले आएंगे एंड देन उनकी किक्स को भी डोज करने लगेंगे। कुछ किक्स जरूर लैंड होंगी, कुछ से डैमेज भी पड़ेगा और कुछ से बचाव भी होएगा। बट क्योंकि तात्सुया के किक अटैक्स बहुत ज्यादा फास्ट हैं, कहीं ना कहीं स्योंगजे उनके नीचे दबने लगेंगे एंड एक पॉइंट पे एक किक जो उनको बहुत तेजी से हिट करती है वो कहीं ना कहीं रिट्रीट कर जाएंगे। उनको समझ में आएगा कि वो जिससे फाइट कर रहे हैं उससे अनप्रिपेयर्डली फाइट नहीं कर सकते। बट स्योंगजे वहां से कोई निराश या गुस्सा होके नहीं जाएंगे, बट वहां पर वो हंसना स्टार्ट कर देंगे और उस फाइट को वहीं पर अपनी तरफ से रोक देंगे। क्योंकि स्योंगजे में इतना दिमाग है कि वो बेफिजूल में इस तरीके से फाइट नहीं कर सकते जब तक वो अपने अपोनेंट को जानते ही ना हो। एंड वो वहां से चुपचाप बिना कुछ बोले हंस के निकल जाएंगे क्योंकि उन्हें पता है कि नेक्स्ट जो फाइट होगी उसके अंदर वो वेल प्रिपेयर्ड आएंगे। बट इस टाइम के लिए तो इस फाइट के अंदर तात्सुया ने स्योंगजे को कहीं ना कहीं आसानी से हरा दिया। जब स्योंगजे गेमिंग पार्लर में बैठ के इस पूरी स्कूल फाइट के बारे में सोच रहे थे तभी वो टकरा जाते हैं शिंजो से। अब शिंजो वायरल हिट के कहीं ना कहीं सबसे खतरनाक इंसानों में आते हैं। अब क्योंकि स्योंगजे पहले ही अपने दिमाग में परेशान थे कि तात्सुया ने उनको कैसे हरा दिया, तो वो गुस्से में शिंजो से टकरा जाते हैं। लेकिन वो इस वक्त फाइट करने की हालत में नहीं थे। दैट्स व्हाई इनकी फाइट वीक हीरो के एक ऐसे स्टूडेंट से होने वाली है जो कि बिल्कुल शिंजो के लेवल के हैं। जहां वायरल हिट से नॉमिनेट होते हैं शिंजो इस फाइट को कंप्लीट करने के लिए वीक हीरो से आ रहे हैं या हम सबके चाहिए सीजन 1 में जिन्होंने सबके दिल पे राज किया था, द वन एंड ओनली सूहो। क्योंकि शिंजो भी एक मार्शल आर्ट प्लेयर है तो वो भिड़ने वाले हैं एक MMA फाइटर के साथ में एंड इन दोनों की फाइट सबसे खतरनाक रहने वाली थी क्योंकि ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। एक जो चिलिंग इंसान है, फाइट नहीं करना चाहते एंड वहीं दूसरे जो बातों में समय तो बर्बाद ही नहीं करते। शिंजो ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना सीधा सूहो के ऊपर अटैक कर देते हैं एंड सूहो वो ही करते हैं जिसमें वो सबसे ज्यादा काबिल है, डॉजिंग। हमें पता है कि सूहो सो रहे थे एंड उस सीन के अंदर भी उन्होंने पॉइंट ब्लैंक बेसबॉल बैट को डॉज कर दिया था एंड शिंजो की किक भी कुछ इसी तेजी से आती है बट सूहो उसको भी डॉज कर देते हैं। बैक टू बैक किक एंड बैक टू बैक डॉजिंग। इस छोटे से 5 सेकंड के किक से डॉजिंग तक के सिनेरियो में शिंजो को ये बात समझ में आ जाती है कि जिससे वो लड़ रहे हैं सूहो कोई आम इंसान तो नहीं है एंड इस वक्त तक तो सूहो ने मारना भी स्टार्ट नहीं किया था। सूहो दोबारा से बातें करने की कोशिश करते हैं कि इस मामले को आराम से सुलझा ले बट शिंजो बात करने के मूड में नहीं जबकि फाइट करने के मूड में थे। हालांकि शिंजो कभी भी ईगोइस्टिक फाइट नहीं करते क्योंकि उन्होंने अपने बहुत करीब इंसान को खो दिया था एंड दैट्स व्हाई उन्होंने मार्शल आर्ट को भी अपनी जिंदगी में पीछे छोड़ दिया था। सूहो बिना कोई पंच को ब्लो करे शिंजो को काफी समझाने की कोशिश करते हैं मगर शिंजो बात ना सुनते सीधा उनकी चेस्ट पे बहुत तेजी से किक देते हैं जिससे सूहो को एक धक्का लगता है और वो थोड़ा सा पीछे जा गिरते हैं। इसके बाद सूहो को समझ में आ गया था कि अब यहाँ डोजिंग का कोई भी मतलब नहीं है, अब उन्हें उल्टा जवाब देना ही होगा। एक के बाद एक वो काफी किक्स को डोज कर लेते हैं बट शिंजो के पास अभी भी कुछ ऐसे मूव थे जिससे सूहो टोटली अनजान थे। कुछ किक जो सूहो के सीधा पांव पे हिट करती हैं एंड सूहो जमीन पे गिर जाते हैं बट सूहो उठकर जवाब देने लगते हैं एंड सूहो के कुछ पंचेस वो पंचेस थे जिनके अंदर वो बहुत ज्यादा माहिर हैं। वो सीधा शिंजो की ऐसी जगह हिट करते हैं जो कि एक एक्यूप्रेशर पॉइंट था एंड उसी वक्त शिंजो सीधा जमीन पे गिर जाते हैं एंड सूहो को लगता है कि वो फाइट को बहुत आसान तरीके से जीत गए एंड ये कहीं से भी एक वर्दी अपोनेंट तो बिल्कुल भी नहीं थे एंड सूहो जैसे ही मुड़कर वहां से जाने लगते हैं एकदम से शिंजो पीछे से उठ जाते हैं। अब सूहो को समझ में नहीं आया कि मैंने एक एक्यूप्रेशर पॉइंट के ऊपर बहुत तेजी से पंच किया था मगर फिर भी ये इंसान जाग कैसे गया, जिसका कारण ये था कि शिंजो को बहुत अच्छे से पता था कि सूहो कहाँ हिट करने वाले हैं। वो एक मार्शल आर्ट प्लेयर रह चुके हैं एंड ये चीज हमने कोता शिमूरा और शिंजो की फाइट में भी देखा था जब शिमूरा को लगा था कि उन्होंने शिंजो को बेहोश कर दिया मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इसका मतलब शिंजो बहुत अच्छे से जानते हैं कि कौन से पॉइंट को दबाने से आप बेहोश हो सकते हैं एंड इसलिए उन्होंने बेहोशी का नाटक किया सिर्फ सूहो को ये एहसास करवाने के लिए कि उन्होंने एक सही जगह हिट किया बट हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था एंड इससे कहीं ना कहीं सूहो का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डिगमिगा गया एंड उसके बाद आती हैं बहुत तेजी से किक्स जिन किक्स को सूहो बार बार सहने लगते हैं। हमें ये पता है कि सूहो का एंड्योरेंस बहुत ही ज्यादा कमाल का है, वो काफी ज्यादा किक्स एंड पंचेस को सहने के बाद भी उठ जाते हैं लेकिन ऐसा होता देखने के बाद शिंजो रुक जाते हैं। वो किसी भी टाइप का अटैक नहीं करते और ना ही सूहो को उकसा
कॉप्स आते हैं कि वो पहले अटैक करें एंड वो फाइट एक्चुअली एकदम से वहीं रुक जाती है, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था, जो कारण था उन दोनों इंसानों की साइकोलॉजी। क्योंकि शिंजो की फाइट करने की वजह थी वो कहीं ना कहीं रियल लाइफ में परेशान थे, क्योंकि उन्होंने एक बहुत करीबी को खो दिया था। एंड काफी ज्यादा सूहो को मारने के बाद जब सूहो उठ जाते हैं तो ये बात पता लग जाती है कि सूहो को मारने का कोई फायदा नहीं। एंड जब सूहो भी एक जगह पर रुके हुए हैं, वो शिंजो पे अटैक नहीं कर रहे, इससे शिंजो को कंफर्म हो जाता है कि ये इंसान भी सामने से लड़ना नहीं चाहता। एंड हमें बहुत अच्छे से पता है कि सूहो बेफिजूल में कभी भी फाइट नहीं करते। एंड क्योंकि शिंजो भी रियल लाइफ में कोई बुरे इंसान नहीं है, वो बस हकीकत से परेशान थे। बट जब उन्हें समझ में आया कि सूहो इन रियल लाइफ कोई बुरे इंसान नहीं है, एंड सूहो को जब समझ में आया कि शिंजो भी कोई फाइट करना नहीं चाहते, ये फाइट वहीं पर रुक जाती है। एंड कमाल की बात है कि इस फाइट का कोई विनर नहीं निकलता। एंड इसका विनर निकालना एक्चुअली कहीं ना कहीं मुश्किल भी रहता, क्योंकि ये दोनों ही बहुत खतरनाक टाइप के फाइटर्स हैं। एक जो अपनी किक्स पे किक्स बरसाते हैं एंड एक जो MMA फाइटर हैं। लेकिन इस रुकी हुई फाइट को देख के दो स्टूडेंट्स को बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। एंड वायरल हिट से अब नॉमिनेट होने वाले हैं सबसे खतरनाक पॉपुलर स्ट्रीमर, जी हाँ, कोटा शिमुरा। एंड क्योंकि अब इतने ज्यादा फेमस इंसान है तो ये लड़े भी किसी ऐसे के जो कि हमारे वीक हीरो के अंदर सबसे ज्यादा फेमस हैं। तो ये फाइट होने वाली है दोनों टॉप रैंकर्स के बीच में। एंड वीक हीरो से नॉमिनेट होते हैं सियोन। इन दोनों के इंस्टेंट फाइट होना टोटली नामुमकिन है, क्योंकि इन दोनों ने फाइट को होते देखा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों भी आपस में भिड़ जाएं। वेल, इन दोनों ने बातें जरूर करी होंगी, लेकिन इनकी बिना मार पिटाई के करे हम ये फैसला नहीं कर सकते कि इन दोनों में से खतरनाक कौन है। हालांकि इन दोनों के अंदर से कोई भी फर्स्ट अटैक बिल्कुल नहीं करने वाला, क्योंकि दोनों ही शांति पसंद करते हैं। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं कह सकता कि इन दोनों का काम लड़ना नहीं है, क्योंकि एक का काम बाकायदा लड़ने का है, एंड वो है कोटा शिमुरा। क्योंकि वो एक फाइटर तो नहीं जबकि एक स्ट्रीमर है, एंड उनका कंटेंट है IRL फाइटिंग। एंड कोटा शिमुरा पैसे कमाने का ये मौका नहीं छोड़ सकते कि उन्हें फाइट करने का डायरेक्ट मौका मिल रहा है वीक हीरो के सबसे टॉप टियर स्टूडेंट के साथ में। तो वो बिना किसी रीजन के सीधा जाके सियोन के ऊपर अटैक कर देते हैं। अब सियोन इस बात से टोटली अनजान थे, दैट्स व्हाई उनको पहला पंच लग भी जाता है। वो एकदम से थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये फाइट हो भी क्यों रही है। लेकिन कोटा शिमुरा नहीं रुकते, इसलिए नहीं कि वो लड़ना चाहते हैं, बट इसलिए कि उन्हें कंटेंट मिल रहा है एंड उन्हें डोनेशंस चाहिए। वो बैक टू बैक सियोन को मारने लगते हैं, लेकिन एक दो पंचेस खाने के बाद सियोन के समझ में आ जाता है कि ये इंसान लड़ना चाहता है, एंड वो उनके पंचेस को डॉज करने लगते हैं। इसी 2-3 पंच के बीच में उन्होंने फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के अंदर ही अपने बैकग्राउंड का आइडिया लगा लिया था, एंड वो फटाफट से बैकग्राउंड में से एक चीज उठाकर सीधा कोटा शिमुरा के ऊपर फेंक देते हैं। अब ये चीज देख के शिमुरा थोड़े बौखला जाते हैं, क्योंकि आज से पहले उन्होंने बेयर हैंडेड फाइट ही करी है, एंड उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट यूज नहीं होते थे। लास्ट टाइम अगर उनके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट यूज हुआ था तो वो उनके सर पे पड़ी एक बोतल थी, एंड उसमें भी वो नहीं जीत पाए थे और सीधा अनकॉन्शियस हो गए थे। अब ये देख के वो थोड़े से परेशान हैं, तो इससे पहले सियोन कुछ और उठाते वो सीधा उनके ऊपर अटैक करके सियोन को नीचे गिरा देते हैं। थोड़े से पंचेस ब्लो करने के बाद में जब सियोन जैसे ही अपना पंच मारने वाले थे, कोटा अपना सर उनके आगे अड़ा देते हैं। सियोन को 2-3 पंचेस और पड़ते हैं, और अब सियोन की हालत थोड़ी सी खराब थी। कोटा को लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं जीतने लग रहे हैं, इसलिए वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद सियोन निकालते हैं अपना प्राइमरी वेपन, जो कि हमेशा से उनकी जेब में था। कोटा को कोई आइडिया नहीं था कि सियोन ऐसे किसी पेन का यूज करने वाले हैं। जैसे ही कोटा अटैक करने जा रहे थे, सियोन एकदम से बहुत आसानी तरीके से डॉज करके पेन सीधा उनकी रिब्स के अंदर मारते हैं। एंड ये हालात के बाद कोटा सीधा बहुत ज्यादा दर्द में थे। हालांकि कोटा के अंदर बहुत ज्यादा एंड्योरेंस है, तो वो उस दर्द को सहन कर लेते हैं और खड़े हो जाते हैं। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उनकी IRL फाइटिंग, जो कि किसी क्लासरूम में नहीं जबकि ओपन स्पेस में हो रही थी, जिसके बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें थी। एंड इस पॉइंट पे सियोन खुद को किसी भी तरीके से अगर हारने देते तो उनके लिए बहुत बड़ी बेइज्जती की बात होती। दैट्स व्हाई सियोन ने अपने सराउंडिंग का बहुत यूज लिया एंड कोटा को वहां बुरी तरीके से हरा दिया। लेकिन ऑफ कोर्स सियोन उनको मारने नहीं वाले थे, तो उस स्ट्रीम को वहीं पे एंड करना पड़ा एंड कोटा के फ्रेंड्स उनको वहां से ले जाते हैं। लेकिन इस फाइटिंग सिनेरियो को एंड करने के लिए जो वायरल हिट से नॉमिनेट हो रहे हैं, वो है इन सब में सबसे ज्यादा खतरनाक फाइटर, जो कि वहां की बहुत बड़ी स्ट्रीमिंग कंपनी को ऑपरेट करते हैं। जी हाँ, रेड कॉर्नर में है कुवाता। एंड क्योंकि कुवाता हमारे फाइनल बॉस हैं, तो वो वीक हीरो के फाइनल बॉस से ना लड़े, ऐसा नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई वीक हीरो से जो नॉमिनेट होते हैं वो है द वन एंड ओनली
बेइकजिन। अब क्योंकि कुवाता बेइकजिन से उम्र में बहुत ज्यादा बड़े हैं तो वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर हावी पड़ने लगते हैं। बेइकजिन कुछ पंचेस खाते हैं तो मारते भी हैं। दोनों की फाइट लगभग काफी बराबरी पर चल रही थी, लेकिन कुवाता शायद एक चीज भूल गए थे कि ये फाइट कोई ऑफिशियल रिंग के अंदर नहीं हो रही है, जिसके लिए वो हमेशा से खुद को प्रिपेयर करे हुए थे। वो कहीं ना कहीं एक प्रोफेशनल फाइटर हैं जो कि प्रोफेशनल मैच भी करवाते हैं, तो उनको ये नहीं लगा था कि उनकी फाइट ओपन एरिया में होने वाली है। जब उन्होंने बेइकजिन को काफी ज्यादा चोटिल कर दिया था कुछ चीटिंग से उनकी आंखों के ऊपर अटैक करके, देन बेइकजिन को याद आता है कि होल्ड अ मिनट, मैं तो काफी ज्यादा यंग हूँ। और यही प्रॉब्लम थी कुवाता के लिए। कुवाता जितने उम्र में बड़े थे ये उनकी ताकत भी और साथ ही साथ कमजोरी भी थी, क्योंकि कुवाता में इतनी ज्यादा एंड्योरेंस नहीं थी। एंड बेइकजिन कुछ ऐसे अटैक करते हैं जिससे वो अनजान थे, जो कि बॉक्सिंग एंड लीगल फाइटिंग में इलीगल मूव्स होते हैं। एंड उसी इलीगल मूव्स के कारण बेइकजिन काफी ज्यादा डैमेज दे देते हैं कुवाता को। एंड जब उन्हें समझ में आता है कि वो इस फाइट को नहीं जीत सकते एंड यहाँ मरने से बेहतर है कि वो इस फाइट को छोड़ के निकल जाए, तो उनके पंटर आके बेइकजिन को कहीं ना कहीं धमका के कुवाता को वहां से ले जाते हैं। एंड इस फाइट के विनर निकल के आते हैं बेइकजिन। वायरल हिट के साथ में प्रॉब्लम ये है कि ये सीरीज एक स्ट्रीमर रिलेटेड सीरीज थी, दैट्स व्हाई हमें इनके प्रोफेशनल कुछ ऐसे मूव्स देखने को नहीं मिलते जो कि वो वीक हीरो के स्टूडेंट्स के खिलाफ यूज कर सकें। बट आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करते जाना, क्योंकि आप देख रहे थे टर्मिनाटो को। पीस आउट।